बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज हम देखेंगे वीकली एनालिसिस और 2024 का पहला हफ्ता 2 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक को देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वीक है, कुछ छुट्टियां भी हैं और कुछ मेजर इवेंट भी हैं। महीने के पहले दिन आपको पता है पहला हफ्ता काफ़ी वोलेटाइल होता है और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लेवल होंगे, मार्केट जिन लेवल से रिजेक्ट होगी, और ये भी देखेंगे कि टेक्निकल का क्या किरदार होगा, टेक्निकली मार्केट कैसे चलेगी और कौन कौन से होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और कौन कौन से होंगे बाय और सेल डिमांड जोन, डिमांड एंड सप्लाई जोन, कहाँ से कौन कौन से जोन से हम बाय कर सकेंगे और कौन कौन से जोन से सेल कर सकेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो वीडियो के अंदर दिए गए जितने भी लेवल होते हैं वो सारे इफ़ेक्टिव होते हैं और डेली आपको एक रेंज बॉक्स दिया जाता है और वीकली रेंज बॉक्स भी आपको बताया जाएगा। अगर आप रेंज बॉक्स को मार्क कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपकी ट्रेड ज़बरदस्त प्रॉफिट के साथ क्लोज़ होती है और 2023 वाली गलतियों को छोड़कर एक न्यू वे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप आ चुके हैं। और अभी तक अगर आपने 2023 वाली गलतियों को दोहराया हुआ है तो याद रखिए 2024 में टॉप 10 ट्रेडर आपको ये नहीं करने देगा, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम पे डेली 3 बजे से 6 बजे आपको सिखा भी रहा होता हूँ और साथ साथ आपको बता भी रहा होता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। आइए एक छोटा सा डिस्क्लेमर देखते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात मिलने वाली है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि आपको यहाँ से जो सबसे अहम मुफीद मालूमात है वो है यहाँ पे स्ट्रेटजीज। आप टेक्निकली मार्केट को देख सकते हैं और डेली की फोरकास्ट यहाँ पे होती है, डेली के लेवल्स यहाँ पे आपको बताए जाते हैं, वीकली लेवल्स आपको बताए जाते हैं और कौन कौन से ऐसे लेवल होते हैं जिनको अगर मार्केट ब्रेक कर जाए तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और ये कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस जो हैं वो बन रही हैं और आपको मुस्तकिल ये वीडियो मिलती रहेंगी। और साथ साथ आपको जो अहम चीज़ है इस चैनल के ऊपर वो है डेली की लाइव स्ट्रीम, जो 4 से 5 घंटे डेली होती है। 3 से 4 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक स्टार्ट होती है और 8 से 9 बजे तक कंटिन्यू रहती है। डिपेंड करता है हमारी ट्रेड्स के ऊपर। डेली 3 से 4 ट्रेड्स ली जाती हैं और डेली आपको साथ साथ लर्निंग भी करवाई जाती है मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जी दोस्तों, आज का जो फर्स्ट पोर्शन है वीडियो का वो है जी हमारा कार्ट रिपोर्ट, और कार्ट रिपोर्ट को देखते हैं कार्ट रिपोर्ट में क्या चेंजेस आ चुकी हैं। ये है जी कार्ट रिपोर्ट 26 दिसंबर की, जो इफ़ेक्ट करेगी हमारे नेक्स्ट वीक को, और नेक्स्ट वीक में सोमवार वाले दिन छुट्टी है। तो नॉन कमर्शियल को देख सकते हैं, ये है जी हमारा नॉन कमर्शियल का पोर्शन और इसमें इस वक्त जो ज़्यादा पोजीशन आई हैं वो हैं लॉन्ग के अंदर। ठीक है, लॉन्ग के अंदर लोगों ने ऐड की हैं पोजीशन 8871 पोजीशन। नॉन कमर्शियल जो है वो लॉन्ग के अंदर ज़्यादा बैठने की कोशिश कर रहे हैं और शॉर्ट के अंदर जस्ट 2492 पोजीशन ऐड की हैं। ठीक है, 59% जो है ये लॉन्ग के अंदर इंटर हुए हैं, जबकि 16% की चेंजेस आई हैं इनकी शॉर्ट के अंदर। और यहाँ पे अगर कमर्शियल की बात करूँ तो कमर्शियल कंसिस्टेंसी के साथ अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और मज़ीद शॉर्ट पोजीशन ऐड कर रहे हैं जी। कमर्शियल भी पूरा टाकरा लेके मार्केट में घुसे हुए हैं और सेलर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, मज़ीद बढ़ रहे हैं। बाय की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे, बाय में इस दफ़ा
392 पोजीशन ऐड की है। अदरवाइज़ कमर्शियल जो है हमेशा बाय की पोजीशन से विड्रॉल ही करते नज़र आए हैं। इस दफ़ा मार्केट के अंदर अगर मैं परसेंटेज की बात करना चाहूँ तो यहाँ पे ये नॉन कमर्शियल जो है वो 77.92% जो है वो बाय पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, जबकि कमर्शियल जो है 76.15% कमर्शियल ये शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अभी तक जो पलड़ा है वो है भारी नॉन कमर्शियल का, लॉन्ग की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और कमर्शियल जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं मार्केट को सेल में गिराने की। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगी और क्या कुछ कर सकती है। आइए देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ट के ऊपर कि मार्केट अब नेक्स्ट क्या करने जा रही है। हमारा नेक्स्ट पोर्शन है जी चार्ट का, और ये चार्ट है इस वक्त जो मेरे सामने, ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का H4 का चार्ट है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो लगी हुई है और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो है मार्केट इस वक्त फ़िलहाल तो बाय ट्रेंड में है। और यहाँ से अगर मार्केट 2062 से नीचे अपना ये जो ट्रेंड लाइन का एरिया है 2050 वाला, इसको क्रॉस कर जाती है तो हमें कमर्शियल वाली पोजीशन ज़्यादा सूटेबल लग रही है और मार्केट वापस नीचे गिरने की कोशिश करेगी। फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल है, वीकली सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और ये डे 1 का सपोर्ट लेवल H4 का नहीं लेंगे, H4 का भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वीकली सपोर्ट लेवल जो है वो देखने की कोशिश करेंगे H4 के अंदर। और H4 के अंदर जो वीकली सपोर्ट लेवल है वो 1972 और 1987 के दरमियान है और ये काफ़ी बड़ा दोस्तों सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस से ऊपर से जाके 2144 से मार्केट वापस आ रही है, तो जाहिर सी बात है फिर सपोर्ट लेवल भी काफ़ी बड़ा होगा। H4 में 1972 और 1987, डे 1 में 1972 और 87 है, जबकि H4 का लेवल जो है ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बाय से सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। H4 इस वक्त स्ट्रांग सेल के अंदर मौजूद है और सेलिंग जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इस वक्त सेलर एक्टिव हो चुके हैं 2041 से लेके 2047 का ये एक जोन है। अगर मार्केट इस जोन से नीचे आ जाती है 2062 से नीचे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके इस जोन से रिजेक्ट हो सकती है वापस। अगर मार्केट इस जोन को क्रॉस कर जाती है 2040-41 को क्रॉस कर जाती है तो फिर यहाँ से मार्केट का जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो टारगेट बहुत बड़ा है। और आप ये सुन के हैरान हो सकते हैं, ज़्यादा हैरान भी नहीं होना, क्योंकि ये टारगेट जो है वो हमारा यहाँ पे हो सकता है, जो कि ये एरिया है 1995 वाला, 1990 वाला और 1997 वाला। इसके पीछे आप अच्छी तरह जानते हैं, जो दोस्त मेरी वीडियो को मुसलसल देख रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक डिमांड एंड सप्लाई के हिडन कोड को क्रैक करता हूं। तो इस वक्त हिडन कोड बना हुआ है हमारी इन दो कैंडल्स के अंदर, और इन दो कैंडल्स को मिला के हमारा जो हिडन कोड बना है वो हमें बता रहा है कि मार्केट 1995 तक आ सकती है, 2000 से लेके 1995 तक आ सकती है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक या इंड्यूसमेंट लेवल पड़ा हुआ है डे 1 का, और मार्केट यहाँ पे आ सकती है। इसके पीछे रीज़न जो है वो हमारी ट्रेडिंग कोड है, और ट्रेडिंग कोड के अकॉर्डिंग मार्केट अगर ये 100% वर्क करती है तो इसका मतलब ये है कि 2050 से नीचे हमें अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना चाहिए सेल के अंदर। जब तक 2050 से नीचे मार्केट नहीं जाती हम स्कैल्पिंग करेंगे 2050 से लेके 2088 या $38 के अंदर हम स्कैल्पिंग करेंगे, और इस स्कैल्पिंग से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी लाइव स्ट्रीम के अंदर देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रही है और उससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आइए GBP USD को देखते हैं। GBP USD में भी एक अच्छा रिवर्सल है, और यहाँ पे एक और चीज़ अभी अभी बिल्कुल ताज़ा आमद है जनाब।
और ये है, जैसे ही मैंने चार्ट को देखा, फ्रेश देखा, तो यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, ठीक है, सॉरी, ये एक चैनल बना हुआ है। और इस चैनल को अगर आप देखें तो ये एक बुलिश चैनल है, और अगर ये चैनल टूटता है, सेल के अंदर टूटता है, तो फिर काफ़ी तगड़ा रिवर्सल आ सकता है। और मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ पे इस एरिया में है, जो कि बन रहा है 1.25 के ऊपर, ठीक है, 1.25 के ऊपर नेक्स्ट लेवल बन रहा है। और मार्केट यहाँ से गिरती है तो ये चैनल का जो सपोर्ट लेवल है 1.2710 है, 1.2710 या 1.27 से नीचे कोई भी H4 की कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट का सिनेरियो बुलिश से बैरिश हो जाएगा और मार्केट फिर 200 पे मज़ीद नीचे गिर सकती है। अदरवाइज़ मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को 1.2710 से वापस ऊपर की तरफ निकल सकती है और वापस जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है 1.2873 इसकी तरफ जा सकती है। फर्स्ट वीक है और मुख्तलिफ मुल्कों में छुट्टियां रहने वाली हैं तो इतना वालाटाइल नहीं होगा, लेकिन साथ साथ NFP है और इनिशियल जॉब क्लेम है और ADP नॉन फार्म है प्रोडक्टिविटी और मुख्तलिफ और दूसरा डेटा भी मौजूद है। तो इन डेटा को मद्देनज़र रख के थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी की गुंजाइश मौजूद है। अब यहाँ पे ये जो पेयर है यूरो USD का, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन है और बड़ी ज़बरदस्त कमाल की ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ से मार्केट जब तक जो है 1.1025-10-20 से नीचे नहीं गिरती, हम इसको फ़िलहाल बाय करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही इसको क्रॉस कर जाती है कोई भी H4 की कैंडल तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1.097 और 1.093 हो सकता है और डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन के ऊपर, यूरो की पोजीशन के ऊपर कि यूरोजोन जो है वो किस तरह एक्ट करता है इस फर्स्ट वीक के अंदर। तो ये भी इंशाल्लाह लाइव देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो स्ट्रांग पोजीशन है वो बाय की है। सेल जो है वो देखी जाएगी 1.1025 से नीचे और 1.1025 से ऊपर बाय ही देखी जाएगी। 1.1025 से रिजेक्शन लेती है या 10.30 से रिजेक्शन लेती है मार्केट, यहाँ से हम बाय देखेंगे। अदरवाइज़ जैसे ही मार्केट 1.1025 को क्रॉस करती है तो ये वाला एरिया आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। 1.10 वाला यहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है प्रीवियस और ये रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट हो सकता है और मार्केट यहाँ से वापस जा सकती है। अगर इस सपोर्ट लेवल को क्रॉस करके नीचे आती है तो देन ये सपोर्ट वीक हो जाएगी और फिर मार्केट फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सपोर्ट जो है टेस्ट कर सकती है अगले वीक के अंदर। आइए GBP JPY को देख लेते हैं। GBP JPY के अंदर एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है और ये पैटर्न है जनाब डिसेंडिंग ट्रायंगल का। ये कुछ इस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रही है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो याद रखिएगा बहुत तगड़ी गिर जाएगी। और इसको यूँ मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है, डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक होती है, तो आपको पिछले हफ्ते मैंने गोल्ड में असेंडिंग ट्रायंगल दिखाई थी इसके गोल्ड के अंदर, और इस हफ्ते जो है GBP JPY में डिसेंडिंग ट्रायंगल है। इसके अंदर क्या कहते हैं जनाब इसको, GBP JPY को, GBP JPY के अंदर डिसेंडिंग ट्रायंगल है और इसको अगर क्रॉस करती है मार्केट तो फिर 173 और 172 वाला एरिया इसका ओपन हो जाएगा। अपनी नज़रें रखिएगा इस सपोर्ट एरिया के ऊपर। ये जो सपोर्ट एरिया हमारा ये वाला एरिया 178.60, 178.65, इससे नीचे जैसे ही मार्केट क्लोजिंग कर जाए तो यहाँ से फिर अच्छी सेल आपको मिल सकती है। आइए देखते हैं USD JPY के अंदर। USD JPY के अंदर भी बेहतरीन जो है सेलिंग मौजूद है
लेकिन अब ये सेलिंग हो रही है ओवर और यहाँ से अब बाइंग पोजीशन करने की कोशिश की जा रही है और बायर्स एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा जो है डिमांड एरिया पड़ा हुआ है। अगर कल जो है मंगल वाले दिन मार्केट या बुध वाले दिन 140.50 के दरमियान मिलती है तो यहाँ से इसको बाई कीजिए। ये वापस 143 और 142.50 143 के पास चली जाएगी और यहाँ से तकरीबन 250 से 300 पिप जो है नेक्स्ट वीक में कैश किए जा सकेंगे। आयल के ऊपर बात कर लेते हैं। आयल का जो ये एरिया है 171 वाला, यहाँ से 171.03 और यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, ये स्पोर्ट जोन है 171.03 और 170.58। इसके दरमियान से मार्केट वापस रिजेक्ट हो सकती है। अगर ये इसी को कंटिन्यू करती है और यहाँ से इस जोन को क्रॉस कर जाती है तो फिर याद रखिएगा मार्केट सीधा 67 के ऊपर आके रुकेगी और 70 के बाद सीधा 300 पे नीचे गिर जाएगी, जो कि 67 को भी क्रॉस कर सकती है और 67 से नीचे फिर 62 और 63 के ऊपर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है और वहाँ पे जा सकती है। तो पूरे वीक का जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये वाला है 70 से 71। इसके अंदर से मार्केट रिजेक्ट होकर वापस गई तो मार्केट वापस 77 और 80 की तरफ जा सकती है। अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट नहीं होती और कंटिन्यू करती है बेरिश ट्रेंड को तो मार्केट फर्स्ट टारगेट 67.80 और इसको क्रॉस करती है। इस जो सपोर्ट एरिया है इसको क्रॉस करती है तो फिर ये 64 और 62 के एरिया में नीचे मज़ीद सपोर्ट एरिया है, इनकी तरफ जाने की कोशिश करेगी। आइए देख लेते हैं इथेरियम को। इथेरियम के अंदर करंट 2298 के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है और इथेरियम का डेली चार्ट देखेंगे। इथेरियम वापस बुलिश होने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि इथेरियम आने वाले हफ्ते में बहुत स्ट्रांग बुलिश हो जाए और यहाँ से मार्केट वापस 2700 वाले एरिया के अंदर, जो कि इसका काफ़ी पुराना लेवल है, इसके ऊपर जाकर रुके 2700 वाले एरिया के ऊपर। और इस एरिया में जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट को एक हल्का सा किसी किस्म का भी जो है फंडामेंटल न्यूज़ का इंतज़ार है और ये मार्केट यहाँ पे जा सकती है। यहाँ पे ये एरिया है 2700 वाला रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे सपोर्ट भी है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला एरिया है। तो इस एरिया में मार्केट जा सकती है और इस एरिया से निकलती है तो वापस फिर दोबारा 3200-3300 के ऊपर चली जाएगी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे वीकली एक बन रहा है जी बड़ा ज़बरदस्त बेरिश फ्लैग बन रहा है और ये एक चैनल है, वीकली चैनल है, वीकली चैनल है। तो यहाँ से अगर मार्केट वापस गिरती है 23 से तो वापस ये फर्स्ट 1625 और 1625 से नीचे गिरती है तो फिर आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉप 1,77,000 और नीचे 1,77,000 देख लेते हैं कहाँ पे बनता है जनाब। ये तो गए नीचे की तरफ जाती है तो फिर मार्केट काफ़ी नीचे जा सकती है और वापस ड्राइव कर सकती है। ये जो लेवल है वापस 1000 की तरफ आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा ये इतना ये वीकली लेवल है तो वीकली मार्केट जो है अगले वीक में वापस इसी एरिया में थोड़ा रेजिस्ट करके मार्केट वापस आने की कोशिश करेगी और इथेरियम को ये वापस नीचे की तरफ गिरा कर इस चैनल के अंदर ही जो है रखने की कोशिश करेंगे। इतना टेक्निकली मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होने वाली है और यहाँ से अभी मार्केट जो गिर रही है तो ये वापस इस वक्त जो करंट पोजीशन है वापस यहाँ से मैंने आपको 1950 बताया था लास्ट स्ट्रीम में, तो ये 1600 के एरिया में आ सकती है मार्केट वापस और 1600 इट्स मीन के तकरीबन $600 रिवर्सल मार सकती है। आइए हमारा मेन जो टॉपिक है वो है
गोल्ड को रिवाइज कर लेते हैं वंस अगेन। और इसके बता दूं आपको मंथली सिनेरियो बता दूं। मंथली सिनेरियो में मार्केट रिवर्स हुई है, 2154 से वापस आई है 2144 से, और क्लोजिंग इसने कर दी है 2062 के ऊपर मंथली कैंडल। तो अब जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है एग्जॉस्टिंग विक है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो चांस है मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो 2080 2088 को टच करके वापस मार्केट नीचे वाला जो एरिया है 2000 वाला, इस एरिया में आने की कोशिश करेगी। और इस एरिया पे अगर आ जाती है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पे ये एक मंथली ट्रेंड लाइन है आपके सामने, इस मंथली ट्रेंड लाइन की तरफ अगर बढ़ गई तो फिर हमारे पास जो डेली में जो एक सिनेरियो था यहाँ पे ये वाला तकरीबन 45 ओपन 2053 और 30, ये वाला जो गैप है इस गैप को फिल करने के लिए आ सकती है। और मुझे ऐसे लग रहा है, फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं कि मार्केट जो है इस गैप को पहले ही 2-3 महीनों में फिल कर जाएगी। तो देखते हैं, फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा आपने ये देखना है कि टेक्निकल ब्रेक जिस तरफ भी हो उस तरफ बैठ जाएं, प्राइस एक्शन जिस तरफ मूव करेगा आप उसी तरफ अपना एक्शन रखिएगा। अगर 88 से ऊपर क्लोजिंग कर जाती है कोई भी H4 की कैंडल तो यहाँ से बाय लेकर 40-50 पे ऊपर मार सकती है। और अगर यहाँ से 2050 से नीचे 2052-54 से नीचे कोई कैंडल क्लोज कर जाती है H4 की तो यहाँ से फिर नेक्स्ट जो मूव होगी वो 2000 और 1995 की तरफ होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में और मंगल वाले दिन डेली फोरकास्ट में और लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।